हर रूप हरे, महामोह तम पुण्य सुवचन रवि कर मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वदा, मंगलमय मंगल करण धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समाधानीय सज्जन वृंद, अभी हमने कबीर साहब की वाणी सुनी। जैसा वो रहते थे वैसा ही उन्होंने वर्णन भी किया है, हमें उपदेश भी दिया। क्या कहते हैं, मन लागो यार फकीर। फकीर जो शब्द है किसका है? फारसी भाषा का है या अरबी भाषा का है। और जो उधर पाश्चात्य देश में, मतलब जो हमारा इस्लाम धर्म में जो संत होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में उससे मिलता जुलता शब्द एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन नियरेस्ट मैच जो बोलते हैं वो कहते हैं सेंट, और हम लोग कहते हैं संत। तो सेंट में कहते थे पूज्यपाद महर्षि संत महाराज कि सेंट जो होते हैं उनमें शेंट होती है, SCENT, उनमें सुगंध होती है, सच्चरित्रता की सुगंध होती है, सदाचार की सुगंध होती है, साधनात्मक अनुभूतियों की सुगंध होती है। उन्हीं को हमारे मुसलमान भाई फकीर कहते हैं। फकीर में पहला जो फ है उसे कहते हैं फाका। फाका मतलब उपवास, फाका रखना बोलते हैं। आज कैसा चल रहा है आजकल, तो क्या मत पूछो, फाका चल रहा है, मतलब कुछ मिल नहीं रहा है खाने पीने को भी घर में। फाका उपवास, और उपवास का जो एक और विशेष अर्थ होता है उप अर्थात निकट। देखिए उप मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री के सबसे निकट का पद कौन सा होता है? उप मुख्यमंत्री का। उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। ऐसी क्रिया जो हमें परमात्मा के, परम प्रभु के निकट ले जाए, वो सही मायने में उपवास है। सिर्फ भूखे रहने से, निराहार रहने से उपवास नहीं होता। अगर मन का रोजा नहीं है, मन का उपवास नहीं है, मन भटक रहा है किधर विषयों में, तो फिर वो रोजा, वो उपवास किसी काम का नहीं। गुरु नानक देव जी के जीवन से कथा आती है कि वो सब धर्मों में बराबरी का, समता का पाठ पढ़ाते थे वो कबीर साहब, कि सब एक ही है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबका मालिक एक। देखिए सब संतों ने तो वो भी कहते थे। तो एक बार
एक मुसलमान भाई ने उनको पकड़ लिया, बोले आप सिर्फ बोलते भी हो या मानते भी हो? बोला मानता हूं तभी तो बोलता हूँ। संत पहले कोई भी चीज खुद कर लेते हैं तब उपदेश देते हैं। उनके कुछ कहने में और हमारे कुछ कहने में यही मूलभूत अंतर है कि हम बहुत कुछ कहते हैं लेकिन उसका छोटा अंश भी कर नहीं पाते, अपने आचरण में नहीं उतार पाते। और संत लोग कैसे होते हैं, तो पहले कर लेते हैं और फिर उपदेश देते हैं। इसलिए उनकी वाणियों का जो प्रभाव होता है, उनके बोलने में जो चुंबकत्व होता है, वो हम सामान्य जनों की वाणियों में नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप सच में अगर सबको मानते हैं, सब धर्म को बराबर मानते हैं, तो क्या आप नमाज पढ़ेंगे हमारे साथ मस्जिद में चल के? इन्होंने कहा क्यों नहीं, जरूर पढ़ूंगा। चलो, मस्जिद में गए, सब नमाज पढ़ने लगे, ये चुपचाप बैठ गए। उन्होंने देखा, एक दो देख भी रहे थे ऐसे कि पढ़ रहे हैं कि नहीं। अब जब इनको देख रहे हैं तो नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं तो हम नमाज नहीं पढ़ रहे। जैसे बार बार बोलता हूँ कि जब हम लोग ड्राइव करते हैं तो बहुत से लिखे रहते हैं ना, सूक्तियां लिखी रहती हैं, मैसेजेस रहते हैं, संदेश बड़े काम के, ध्यान हटा तो घटना घटी, ऐसे मनाचा ब्रेक, उत्तम ब्रेक। उसमें मुझे जो सबसे अच्छा लगता है अभी तक मैं जितने देखे, उसमें था एक अपना बैनर था और उस पर लिखा था, यू आर नॉट लुकिंग एट द रोड। कितनी सही बात है ना। अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं तो मेरी दृष्टि सड़क पर रहनी चाहिए ना। अगर मैंने वो होर्डिंग पढ़ी, इसका मतलब उतनी जितनी देर के लिए भी उधर दृष्टि गई, मेरा ध्यान, मेरी दृष्टि सड़क पर से हट गई। तो वैसे ही अगर देख रहे हैं कि साहब नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हो तो अलग है, हमारी नमाज तो छूट गई ना। जब नमाज खत्म हो गई तो गुस्से में उबलते हुए आए, ढोंग करते हैं। आप बोले, आपने कहा कि चलो तुम्हारे साथ नमाज पढ़ूंगा, और कहाँ नमाज पढ़ी आपने? तो उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ी किसने, ये तो बताओ। यहाँ पर जितने बैठे थे उनमें से किसने नमाज पढ़ी? मौलवी से पूछो वो किसका ध्यान कर रहे थे, बता दी उनकी मन की बात। और ये तुम्हारे जो नवाब बैठे हुए हैं नमाज पढ़ने, पूछो इनसे कि नमाज अदा कर रहे थे कि घोड़ों का सौदा कर रहे थे। तो मन अगर हमारा एकदम पानी पानी हो गया, तब उनको लगा कि नहीं, कहते ये सच में जिंदा पीर है, सब झुक गए उनके कदमों में। तो अगर हमारा मन जो है विषयों में घूमता रहता है और सिर्फ भोजन छोड़ दिया, तो वो उपवास किसी काम का नहीं। तो फाका मतलब देखिए, गरीबी किसकी होती है? मन लागो यार गरीबी में। और राजर्षि जनक राजा थे मिथिला के, दशरथ साहब, राजा दशरथ के संधि बन गए, इतने बड़े राजा, और कहते हैं कि फकीर थे। विदेह उनका एक नाम था। ये शरीर रहते हुए भी जिनका देह से रिश्ता नहीं रहता था, हमेशा प्रेम कैसा होता है। कबीर साहब ने कहा, प्रीत जो लागी घुल गई, पीठ गई मन मान, रोम रोम प्यू प्यू करे, मुख की सरधाना। प्रेम ऐसा हो कि जो घुल के एकदम और मन में बैठ जाए। प्रेम जो है हमारे मन में रच बस जाए। सिर्फ मन में एक ही एक बात है, इसके लिए तो हमारा जो यार है उसके लिए मेरे अंदर में इश्क होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और रोम रोम जो हम लोग जप करते हैं, अरे रोम रोम प्यू प्यू करे, हमारे एक एक रोम छिद्र से वो जप होना चाहिए। सिर्फ हिमांशु जा रहे थे और देखा तो एक किसान सूखा पड़ रहा है, सालों से सूखा पड़ रहा है, और वो हल जोत रहा है।
उस साल भी वृष्टि की कोई कोई आसार नहीं। तो पूछा वेश बदल के, गिरे भैया क्या कर रहे हो, हमारे हल चलाने में कितनी तकलीफ हो रही है, कहीं बादलों का एक टुकड़ा तक नहीं है, कोई गुंजाइश में नहीं दिख रही है, फिर ये क्या कर रहे हो तुम। तो उसने कहा कि प्रैक्टिस, कहीं हल चलाने का अभ्यास न छूट जाए, बहुत सालों से सूखा पड़ रहा है। कहते उनकी आंखें खुल गई। देखिए छोटे से छोटे लोगों से भी हमें जो शिक्षा मिल सकती है। तो ये फकीरी में रहना कैसे कहते हैं, बुरा भला सबका सुन लीजिए। अभी भगवान बुद्ध के वचन में भी वही आया, धम्म पद में जब हम लोगों ने पढ़ा, क्या कहते हैं कि जो कोई भी हमारा अगर बुरा करता है तो सहनशीलता, जिसको उन्होंने पाली में कहा खंती, खंती चाहिए हमें, सहनशीलता चाहिए। और सच्ची सहनशीलता तभी आएगी जब हमें क्षमाशीलता है। कि कोई हमें बुरा भला कह रहा है और हम मन ही मन में कुढ़ रहे हैं, उसके लिए बुरा सोच रहे हैं और ऊपर से कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये सहनशीलता नहीं हुई। वही क्या, और हमारे सीनियर थे, बहुत मजाक करते थे उनसे, तो सामने हंसते रहते थे। और एक बार कुछ ज्यादा ही मजाक हो गया, फिर किसी काम से अचानक मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि टेबल पे धनाधन मुक्के मार रहे हैं जोर जोर से। क्या हुआ बोले, सर क्या हो गया, मैं एकदम दंग रह गया, क्या कर रहे हैं, ये तो कभी किसी की बात का बुरा भी नहीं मानते, हंसते ही रहते हैं, कितना भी किसी ने चिढ़ाया। और एकदम रूम में अलग ही रूप देखा उनका, क्या कर रहे हैं सर, समझता क्या है सब अपने को, ये वो गालियां वालियां सब निकाल दी, जब देखो तब ऐसा करते रहते। ये सहनशीलता नहीं है, तो तत्काल सिर्फ सहनशीलता का प्रदर्शन है। ठीक है, प्रयास ऐसे ही होता है, शुरू शुरू में मन मानेगा नहीं, लेकिन अगर सच में हम जानबूझ के वैसा करते हैं, ये दिखाने के लिए सहनशीलता का प्रदर्शन करते हैं और अंदर ही अंदर उनके प्रति जो है बुरी भावना दुर्भावना रख रहे हैं, उनका बुरा सोच रहे हैं, भगवान इसको ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो फिर ये सहनशीलता नहीं होगी, ये दिखावा होगा सहनशीलता। सही अर्थों में सहनशीलता कब होगी, जब हम क्षमाशील होंगे। किसी ने हमारा बुरा किया और मैंने उसे माफ कर दिया, उसके लिए मेरे अंदर से सकारात्मक तरंगे निकले। जो मेरा बुरा कर रहा है उनके लिए भी हमारे मन में प्रार्थना हो कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दीजिए, मैं उनसे घृणा नहीं करता, मेरे मन में उनके लिए अच्छे विचार हैं। ऐसी वाइब्रेशंस भी भला करती हैं। और सिस्टर शिवानी है ना, बहुत बार इस पर बोलती हैं कि अगर कोई तुम्हारा बुरा भी करता है, तुम भी बुरा सोचते हो, तो एक वहां पर वाइब क्रिएट होता है। कैसा, नेगेटिविटी का। सकारात्मक। मैं जा रहा था और मेरा छोटा सा अलग, एक बार हम लोग ड्राइव कर रहे थे और उधर अंधेरे में मूल रोड पर जा रहे थे, तो बोलता है कि जीजा जी डिपर, जैसे सामने हम डिपर दिए जा रहे हैं, वो सामने वाला देता ही नहीं है, तो कभी कोई आता है ना, हेड नहीं देता है, मैं भी नहीं दूंगा। तो देखिए छोटा है उम्र में और शिक्षा देता है, क्या कहता है, जीजा जी आप दे दीजिए डिपर। वो नहीं भी देता है तो आप लोग इन कर दीजिए। मुझे क्यों, तो बोले अगर आप डिपर देंगे तो उसको तो अच्छे से दिखेगा ना, वो नहीं दे रहा है तो आपकी आंखों में ग्लेयर आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, आपने डिपर दे दिया तो उसको तो अच्छे से दिखेगा, उसको अच्छे से दिखेगा तो वो तो बचा कर चलाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। कैसी भावना होती है ये सही अर्थ में पॉजिटिव सोचना किसी भी स्थिति में। तो कहते हैं बुरा भला सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, जो है उसी में मस्त है और कड़ है एकदम। और ऐसा कब होगा, तो कहते हैं प्रेम नगर में रहनी हमारी, अगर हम प्रेम से रहते हैं। और प्रेम क्या है, तो प्रेम बड़ी कठिन चीज है, सुनने में लगता है आसान, और प्रेम को क्या कहते हैं, शीश उतारे भूमि धरे। साहब ने प्रेम के बारे में कहा है कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भूमि धरे तब बैठेगा। खाला कहते हैं मौसी को। अगर हम लोग अपनी मौसी के यहाँ जाएंगे तो कभी कभी जाएंगे तो नेचुरल है कि बहुत स्वागत सत्कार होगा, बहुत एकदम खिलाएगी पिलाएगी, हमारी जो है वहां पर हमारे आतिथ्य जम के होगा, सत्कार होगा। कहते हैं ऐसा नहीं है,
जिनसे तुम प्रेम करने चले हो वहां पर तुमको प्रेम करना पड़ेगा। और प्रेम जो होता है ना, सच्चा प्रेम एक तरफा होता है, वन साइडेड। उसने मैं उसे इतने दिनों से बोल रहा हूँ, इतने दिनों से उसके पीछे चलता हूँ, कितनी बार बोल दिया आई लव यू, सुनता ही नहीं है, वो ऐसा करता है टू हेल्प विथ यू, मैं भी अपनी जगह अलग लूंगा। जो सच्चा प्रेम करता है वो कभी बदले की अपेक्षा नहीं रखता, उसका तो धर्म ही है प्रेम करना। उदाहरण देते हैं कि पतंगा है, और देखिए वो प्रेम करता है किससे? प्रकाश से। दीपक जल रहा है, वो ये सोचता ही नहीं है कि क्या होगा, जाता है और उसमें जल जाता है और उफ तक नहीं करता। ऐसी अवस्था जो है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अगर हम किसी का भला चाहते हैं, प्रेम जो है वो देना जानता है, लेना नहीं जानता। ये टू साइडेड बिजनेस नहीं है। ऐसा और ऐसा प्रेम कब होगा कि मैं उसके पीछे पीछे घूम रहा हूं और वो हमारी सुने ही नहीं, तो हमारे मन में आ गया क्रोध। क्रोध क्यों आया? क्योंकि हमारा अहंकार जागृत हुआ कि मैं इतना बोलता हूं, इतना पीछे जाता हूं, इतना करता हूं, उसकी सब बात मानता हूं, और वो है कि मेरी बात ही नहीं मानता। क्रोध आ गया, मतलब कि मेरे अंदर में क्या है? अहंकार है। और फिर अहंकार है तब क्या होगा? तो बड़ा साफ कहा, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं जब तक है हमारा जिंदा, अहंकार है, तब तक ईश्वर का मार्ग हमारे लिए नहीं खुलता। अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाई। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। प्रेम का रस पीना चाहते हैं और साथ में हमारी मान प्रतिष्ठा भी रहे, मेरा अहंकार भी जीवित रहे, दोनों बातें नहीं होंगी। कहते हैं कबीर साहब, पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं? नहीं रह सकती हैं। तो या तो अभिमान रहेगा और या तो फिर प्रेम रहेगा। ऐसा पूर्ण समर्पण हमारे अंदर में चाहिए। जब तक हम ऐसी अवस्था को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक जो है ना, सिर्फ बाकी सब कहने सुनने की बात है, लेकिन ये प्रेम भी यक बायक नहीं आता। किसी के प्रति प्रेम होगा कब? देखिए समझिए, किसी के प्रति हमारे मन में प्रेम कब उत्पन्न होगा? जब उसके बारे में जानेंगे। पता ही नहीं है कि वो साहब कौन है। कभी कभी हम लोग दूर से गलत धारणाएं बना लेते हैं। कई बार होता है, जब देखता हूँ शोज वगैरह, कोई आर्टिस्ट आते हैं या कोई स्कॉलर आते हैं, तो मन में ऐसा पहले उनकी कुछ अलग इमेज रहती है, और जब उनके बारे में वास्तविकता पता चलती है, कहां से कितने संघर्ष से आए और आज भी कितने लोगों की मदद, इनको यहाँ पर लाभ दे दिया, वहां पर दान में करोड़ दिए, गरीबों का स्कूल खुलवा दिया, इतने फैमिलीज को अडॉप्ट कर लिया, तो अचानक उनके बारे में मन जो है श्रद्धा से भर जाता है। इसलिए जाने बिनु न होए प्रतीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रतीति, विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तो प्रेम कहां से होगा? बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीत नहीं होगी तो भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल कै चिकनाई। जल की चिकनाई क्या होती है? अभी जाड़े के दिन आए तो देखिए ड्राई स्किन वाले खास करके उनकी स्किन फटने लगती है, तो उसमें जाके पानी से ऐसे धो देते हैं, क्या होता है? जल लगा देते हैं तो सच में मिट जाती है, जो रूखापन है चला जाता है, लेकिन जैसे ही पानी सूखा की गायब हो जाता है। जिमि खगेश जल कै चिकनाई, हे गरुड़, जैसे जल की चिकनाहट जो है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती, और वहीं पर तेल लगा दिया तो खोपरे का तेल लगा दिया, नारियल का या वैसलीन लगा दिया, तब क्या होता है? कई घंटों तक वो चिकनाई रह जाती है। तेल, तेल का एक पर्यायवाची शब्द है स्नेह। स्नेह मतलब भी तेल होता है। ये स्नेह जो होता है ना, जब प्रेम हो जाता है तो विषम से विषम परिस्थितियों में भी हमारा मन अपने आराध्य के से खिसकता नहीं है। और ये प्रेम तो पहले जानना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग में ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा होनी चाहिए। जब तक जानेंगे नहीं कि ईश्वर है कैसा, तो उसकी भक्ति कैसे करेंगे? ईश्वर का सच्चा स्वरूप जब तक नहीं पता चलेगा। आज ही
एक पोस्ट डाला, उसमें कहते हैं गुरु महाराज कि हमारे बारे में लोग आक्षेप करते हैं, क्या करते हैं, ये लोग तो सबको ब्रह्म ज्ञानी ही बना देंगे। गुरु महाराज जो क्या कहते थे कि परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है उसको प्राप्त करो, और उसको प्राप्त कौन करेगा, जब स्वरूप समझ में आएगा तब पता चलेगा कि उसकी भक्ति होगी कैसे। है ना, कई बातें देखिए, परमात्मा है कैसा, कौन है परमात्मा, वो कैसा है, उसको अगर नहीं पाया तो हमारी क्या क्षति होगी, उसको पाने से हमें क्या लाभ प्राप्त होंगे। ये सब चीजें अगर अच्छे से समझ में आ जाएंगी तब हम अपने आप स्वतः स्फूर्त जो हमारे अंदर में एक प्रेरणा है, नहीं उनको पाए बिना काम नहीं चलेगा। और तब प्रश्न उठेगा जब मन में हमारे जिज्ञासा आ गई, मुमुक्षा आ गई, उत्कंठा आ गई, नहीं मुझे उन्हें पाना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके पाए बिना काम चलेगा नहीं। तब प्रश्न उठता है कि उन्हें पाने की विधि युक्ति क्या होनी चाहिए। और अगर हम लोग ईश्वर का सच्चा स्वरूप समझेंगे तो पता चलेगा कि बाह्य उपासनाओं से, बाहरी उपासनाओं से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। ईश्वर के मायिक रूपों की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बाहर में हम लोग जो कुछ भी प्राप्त करेंगे किनके माध्यम से करेंगे, इंद्रियों के माध्यम से करेंगे। क्योंकि भगवान ने बाहर में जानने के लिए अब चालू आया है, तो अब इसका जो आज सत्संग में ज्ञान हो रहा है, छोटा बच्चा है तो कैसे हो रहा है, एक तो देख रहा है आंखों से कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे भजन गा रहे हैं, उसके बाद और क्या क्या हो रहा है, सब चीजें देख रहा है, कान से सुन रहा है, इधर कुछ रखा है, इसकी सुगंध भी जा रही होगी नाक में, है ना। हमारा देखिए संसार में जो भी ज्ञान है ये पांचों इंद्रियों से ही होता है, ज्ञान इंद्रियों से। और इन पांचों ज्ञान इंद्रियों से जो हम पा सकते हैं वो परमात्मा नहीं हो सकती, परमात्मा की माया हो सकती है। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, हम सब में परमात्मा है, हम में परमात्मा है ना, लेकिन हमारा ये शरीर परमात्मा नहीं है। तो इन आंखों से क्या करेंगे, हम एक रूप देख पाएंगे ना, जो भी रूप देख पाएंगे वो क्या होगा, वो उनकी माया होगी। भगवान श्री राम ने साफ कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो। कुछ लोग बोल देते हमने तो परमात्मा को पा लिया, तो गुरु महाराज हमेशा बोलते थे दो कसौटियां हैं, अगर टेस्ट करना है तो ये दो टेस्ट स्टोन्स है। पहला क्या, गो गोचर जहां लगी मन जाई। कहते हैं कि भक्तवर प्रहलाद को दर्शन हुए, अर्जुन को दर्शन हुए, ध्रुव को दर्शन हुए, तो फिर किससे दर्शन हुए, इन्हीं आंखों से दर्शन हुए ना। इन आंखों से जो दिखेगा तो पहली कसौटी, गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। तो हमने इन आंखों से जो देखा वो क्या दिखा, माया ही दिखी ना। और स्वयं भगवान भी कहते हैं, भगवान श्री राम की दी हुई परिभाषा है, संतों की नहीं है। स्वयं जो भगवान के अवतार हैं वही कहते हैं कि भैया अपनी इंद्रियों से तुम जो कुछ भी प्रत्यक्ष कर पाओगे, यहाँ तक कि मन को जहां तक ख्याली घोड़े दौड़ाने दौड़ा लो, वहां तक क्या है, जहां लगी मन जाई, जहां तक मन जाता है वहां तक क्या है, तो माया ही माया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी वही कहा कि तुम जो देख रहे हो अर्जुन, ये मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है, ये मेरी माया है। नारद को भी वही बात कही विष्णु भगवान ने, जो देख रहे हो माया है। और दूसरी बात कि अगर सच में ब्रह्म को देख लिया तो उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए। तो दूसरा श्लोक पढ़ेंगे गुरु महाराज के मैक्सिमम प्रवचन, यही दो बोलते, इन दोनों कसौटियों पर कस कर देखो और तुम्हारा उत्तर खुद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्या, तो कह देते उपनिषद वाक्य, कौन सा, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने परे से भी परे पर ब्रह्म को देख लिया उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए, तो कहते हैं कि उसके हृदय की सारी ग्रंथियां गांठें छूट जानी चाहिए, विद्यते उनका भेदन हो जाना चाहिए और उनके सारे संशय नष्ट हो जाने चाहिए और उनके सारे कर्म भी नष्ट हो जाने चाहिए। समझ रहे हैं इन बातों को। देखिए संशय, अर्जुन ने इतना दर्शन किया किनका, साक्षात श्री हरि, महायोगेश्वरो श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण को यही कहते थे,
महायोगेश्वर श्री हरि के साक्षात दर्शन किए, उनके भाई थे, उनके मित्र थे, उनके बहनोई थे, इतना निकट का रिश्ता था और उनसे उपदेश भी मिला। संशय गया क्या? हृदयते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया। और जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो विलाप करना शुरू कर दिए, कलेजा मुंह को आ गया और किसी तरह समझाए नहीं समझते थे तो संशय कहाँ गया? समझाया था ना भगवान श्री कृष्ण ने, क्या समझाया था कि आत्मा तुम, हे अर्जुन, तुम आत्मा नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा कैसी है? तो न हन्ति हन्यमाने शरीरे। अर्जुन मारा गया ना, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि आत्मा जो है ना हन्ति, इसका वध नहीं होता है। हन्यमाने शरीरे, वध किसका होता है? हत्या किसकी होती है? शरीर की। तो अभिमन्यु के शरीर की हत्या हुई, अभिमन्यु तो जीवित ही है ना, आत्मा तो जीवित है, लेकिन कहाँ गया है संशय? अगर गया होता तो रोते क्यों? और तीसरा क्या? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अगर कर्मों का क्षय हो गया तो फिर हमारी गति रुक जाएगी, ना हम स्वर्ग में जाएंगे ना नरक में जाएंगे। स्वर्ग या नरक में जाना और फिर यहाँ पर आना कब तक होगा? जब तक हमारे कर्मों का खाता बचा हुआ है। बुरे कर्म नरक में ले जाएंगे, अच्छे कर्म स्वर्ग में ले जाएंगे, और वहां का भोग समाप्त होने पर फिर इसी मर्त्य भुवन में ढकेल देंगे। तो अर्जुन मृत्यु के बाद कहाँ गए? विचार करके देखिए। कुछ समय तक नरक में रहना पड़ा, फिर स्वर्ग में गए, किधर मिला मोक्ष? ये कितने एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि उदाहरण देते जाएंगे तो 2-3 घंटे कम पड़ेंगे। पढ़ के देखिए सारे पुराणों को। गुरु महाराज कहते थे कि खंगाल कर देखो सारे पुराणों को, कहीं एक भी ऐसा उदाहरण ढूंढ कर ला दो कि जिन्होंने बाहर में दर्शन किए उनको मोक्ष मिला हो। देखिए रामचरितमानस में कई प्रसंग आते हैं, है ना। दशरथ के तो पुत्र ही थे, और भगवान जिनके पुत्र हो उनको देखिए, कैकेयी माता, कौशल्या माता, उनकी धर्म पत्नी भार्या माता सीता, उन सबके जीवन में कितने दुख, स्वयं भगवान श्री राम के जीवन में कितने दुख, कहां तक गिना है। कहते हैं कि ये सब जहां भी देखेंगे ये सब दुख ही दुख नजर आता है। तो फिर क्या हो रहा है? मोक्ष कर्म जो है वो अगर हमारे क्षय हो गए तो हमें कहीं भी नहीं जाना पड़ना चाहिए, सर्वथा मुक्त निब्बाण अवस्था हमारी होनी चाहिए। ये कहां किनका हुआ? जिन्होंने भी बाहर में दर्शन किए, जटायु ने दर्शन किए। देखिए संत महात्माओं के भी दर्शन आए वहां पर। अगर गौर से देखेंगे तो एक सुतीक्ष्ण मुनि का प्रसंग आता है रामचरितमानस में। सुतीक्ष्ण मुनि को किन्हीं ने सूचना दी कि भगवान श्री राम आ रहे हैं आपकी कुटिया में। इस समाचार को सुनकर इतने प्रसन्न हो गए, इतने भाव विह्वल हो गए कि आंखें बंद की और उनके ध्यान में मग्न हो गए। अंदर में भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं और चेहरे पर प्रसन्नता बिल्कुल झलक रही है, और भगवान श्री राम आ गए उनकी कुटिया पर, और तब भी वो आंखें खोलने को तैयार नहीं। तो भगवान श्री राम ने अपने योग बल से उनके अंदर का रूप बदल दिया, और जब रूप अंदर में जो देख रहे थे बदल गया तो घबरा कर आंखें खोल दी। तो देखते हैं कि सामने भगवान श्री राम खड़े, और उसके बाद पढ़िए कि क्या हुआ है। प्रणाम वगैरह किया, फिर जो वरदान मांगते हैं वो वरदान पढ़कर देखिए। और वहीं पर उसी रामचरितमानस में एक प्रसंग माता शबरी का भी आता है। शबरी माता को भगवान श्री राम नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, और जब 9 प्रकार की भक्ति बतला देते हैं और अंत में क्या कहते हैं कि हे शबरी, इन 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भी भक्ति जिनके पास है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। 9 मह एकौ जिनके हुई, क्या कहते हैं, वो मुझे क्या है तो अत्यंत प्रिय होता है। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोह। और कहते हैं तुम्हारे बारे में शबरी की कैसी अवस्था है, जिनको उपदेश दे रहे थे, तो कहते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तुम्हारी जो भक्ति है सब प्रकार से, यानी 9 प्रकार की भक्तियों में तुम पारंगत हो, निष्णात हो, पूर्ण हो। तो उन शबरी माता को उपदेश की आवश्यकता तो थी नहीं।
जो 9 प्रकार की। और देखिए वो कैसे गई, शबरी माता कैसे गई, तो वहीं पर है तजी जोग पावक, तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। ऐसा दूसरा प्रसंग ढूंढ कर लाइए वहां रामचरितमानस में। कितने मुनियों से और भक्तों से मुलाकात होती है, लेकिन ऐसा प्रसंग एक यहाँ फिर काकभूषणी जी की, दो ही इसमें आता है। क्या कहते हैं, तजी जोग पावक देह, अपनी देह को योग की अग्नि में जला दिया। बहुत से लोग उसका अर्थ क्या करते हैं कि वहां पे अग्नि प्रकट हो गई और उसमें उन्होंने अपने शरीर को, नहीं, योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग करना मतलब क्या होता है, योग की अग्नि यहां जलती है। जो पिछली बार बंकनाल भावेगा में, जब बंकनाल में हम प्रवेश करते हैं, वहां जब हमारी समस्त चेतना एकत्र हो जाती है, हमारी दृष्टि धारे चेतन धारे एक बिंदु पे एकत्र हो जाती हैं, तो वहां ब्रह्माग्नि प्रकट होती है। और उस अग्नि में क्यों कहा देह तजी जोग पावक देह, उस योगाग्नि में शरीर का त्याग होता है। कैसे, तो जितनी देर हम उस प्रकाश के दर्शन करते हैं, हमारा ध्यान वहां पर रहता है, शरीर में हमारी चेतना रहती है। असली पिंडदान ये है। बहुत सी बातें जो हैं छिपी हुई हैं और उसके ऊपरी खोल को लेकर दुनिया परेशान है। ये पिंडदान, असली पिंडदान ये है कि जब हमने अपनी चेतन धारों को दशम द्वार में एकत्रित कर लिया, तो हमारा पिंड में हमारी चेतना ही नहीं रही। उनको सूरी भोगी कुछ पता नहीं, करके दिखलाते थे। देखिए स्वामी रामतीर्थ के यात्रा में आता है, जब अमेरिका गए और वहां पर उनके शिष्यों ने कहा कि आपके प्रचार के लिए होर्डिंग लगवाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं होर्डिंग मतलब होर्डिंग बेटा आजकल देखिए कितने बड़े बड़े रहते हैं, तो कहा कोई होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है, इस आपके शहर के जितने गणमान्य डॉक्टर्स हैं उनको बुला कर ले आइए। उनको बुलाया गया और फिर उन्होंने बोला कि आप लोग मेरा नाड़ी परीक्षण कीजिए। और डॉक्टर नब्ज पकड़ रहे हैं और इतनी तेज कर दी, पल्स बीट इतनी तेज, 200, 250, 300। डॉक्टर परेशान की रप्चर हेमरेज क्यों नहीं हो रहा है, तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाना चाहिए, कुछ हो जाना चाहिए, और आराम से उनसे बातें कर रहे हैं। और अभी वो परेशान है कि इतना तेज पल्स बीट हो गया, आप क्या इनको देख रहे हैं गौर से, तो इतना धीरे कर दिए 10 के भी नीचे, 2, 1, नाड़ी गायब, पल्स खत्म, और ये आराम से उनसे बातें कर रहे हैं। वो परेशान हो गए, बोले ये कौन सा विज्ञान है। सब देख लिया उन्होंने, फिर नॉर्मल हो गए और बोलते हैं जाइए अब आप लोग हमारी लाइव होर्डिंग्स हो गए। आप खुद जहां बताएंगे लोग ऐसे ही भीड़ उमड़ने लगे। ये योगाग्नि में पिंड दान कर दिया ना। देखिए जब हम अंदर स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में चले गए, तो स्थूल पिंड का दान हो गया ना, और सूक्ष्म लोक से भी आगे चले गए तो सूक्ष्म शरीर का भी दान हो गया, कारण पिंड का भी। सब पिंड जब छूट जाएंगे तब क्षीयन्ते चास्य कर्माणि होता है। हम लोग बहुत बार देखिए समाज में बहुत भ्रम है, बहुत बार कहते हैं जैसे कोई बहुत अच्छा आदमी है ना, कोई किसी का बुरा नहीं करता, सत्य के मार्ग पर रहता है, सदाचारी है, दानी है, स्वभाव से नर्म है, और उसके बाद भी उसके जीवन में बहुत दुख रहता है, घर में गरीबी है, तरह तरह की परेशानी, बीमारियां हैं, ये है। और दूसरी तरफ एक जो होता है, क्या कहते हैं कि एकदम महाकुकर्मी है, सब तरह के नहीं करने वाला, घूस भी लेता है, भ्रष्टाचार भी करता है, चरित्र भी अच्छा नहीं है, और फिर देखिए तो बच्चा कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, पत्नी सुशीला है एकदम, और घर में सब तरह का सुख उसको है, तो लोग क्या कहते हैं। देखिए बहुत बार अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना, तो लोग आक्षेप लगाते हैं कि क्या है, ये लोग भाग्यवादी बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, भाग्यवादी, भाग्य पर भरोसा करना सिखाते हैं। ये भाग्यवाद नहीं है। जब हमारे मन में ऐसा आ गया कि देखो ये अच्छा करके भी इसको अच्छा नहीं मिल रहा है, और वो बुरा करता है तो भी उसके साथ सब अच्छा ही हो रहा है, तब भाग्यवादी कौन हुआ? ये भाग्यवाद हुआ ना, कि हम कहेंगे कि देखो अच्छा करके भी अच्छा नहीं हो रहा, और बुरा करके भी वो कितना प्रसन्न है, उसके जीवन में हर प्रकार का सुखी है। सच में किस्मत से ही मिलता है और कुछ नहीं होता है। जो सच्चा अध्यात्म है वो भाग्यवादी नहीं बनाता, वो पुरुषार्थ ही बनाता है। वो क्या एक्सप्लेन करता है
काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कि आज अगर किसी के जीवन में अच्छा कर्म करते हुए भी दुख है, तो इसके पूर्व कृत कर्मों का प्रतिफल है। अब बताइए, इससे बढ़िया आप अगर ऐसा नहीं भी सोचेंगे तो और कौन सा सही तरीका, बेटर तरीका है, इससे बढ़िया तरीका है जो अगर आप दुखों को झेलने की शक्ति आए तो आप कुड़ के आदमी हार्ट अटैक हो जाएगा, स्ट्रेस डिप्रेशन में चला जाएगा। और अगर हम ये मानते हैं, कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं कि मैंने पहले कुछ बुरे कर्म किए जिसका फल मुझे मिल रहा है, और उसकी पहले की कुछ कमाई है पहले की जिसका आज वो फल भोग रहा है, तो ये कर्म का सिद्धांत है ना। और तब इससे शिक्षा क्या मिलती है कि पहले मैंने बुरा किया था तो देखो इतना बुरा भोग रहा हूं, अगर आज मैं अच्छा करता हूं तो कम से कम हमारा टुमारो तो बेटर होगा, कल तो अच्छा होगा। अगर इस तरह से करेंगे तो हमारा तनाव भी कम होगा और हम कर्मों के प्रति प्रवृत्त भी होंगे। नहीं तो बोलेंगे क्या करना अच्छा कर करके, होता तो मेरे साथ बुरा है, इससे बढ़िया मैं भी क्यों नहीं बुरा बन जाऊं। तो गड़बड़ी कहां पर है? यह सिद्धांत अच्छा है कि वो वाला सिद्धांत अच्छा है? और जो आज बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा होगा, जिसके देखिए करता भी अच्छा है और हो भी रहा है अच्छा उसके साथ, तो क्या कहना है, सोने पर सुहागा है। पहले से अच्छे कर्म करके आया, आज सुख मिल रहा है और अभी भी अच्छा कर रहा है और सुख मिल जाएगा। लेकिन फिर एक बात उठती है कि सिर्फ अगर कर्म इस तरह के करते रहेंगे तो साधारण कर्म का परिणाम होता है, फल होता है, अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे का बुरा, और दोनों ही फल भोगेगा कौन? जो कर रहा है वही भोगेगा। और वो कैसे भोगेगा? उसको भोगने के लिए शरीर में आना पड़ेगा। बुरे कर्म किए थे, दुख भोगना है तो कौन भोगेगा? मैं ही भोगूंगा ना। कैसे भोगूंगा? आत्मा को तो दुख होता नहीं है, तो दुख भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो शरीर में आना पड़ेगा। शरीर में आना पड़ेगा यानी जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मृत्यु का चक्र छूटेगा ही नहीं। अच्छे भी कर्म भोगने हैं उसके लिए भी शरीर धारण करना पड़ेगा, बुरे कर्मों का फल भोगना है उसके लिए भी शरीर धारण करना पड़ेगा। और शरीर लेकर आएंगे तो फिर नए कर्म करेंगे कुछ ना कुछ, फिर उनका फल बनेगा। और एक ऐसा चेन है जिसको बोलते हैं कि नेवर एंडिंग, अंतहीन श्रृंखला बनती चली जाती है। और वही भगवान शंकराचार्य ने कहा, क्या कहा? तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अभी हाल में हम लोग औरंगाबाद गए हुए थे, चिन्मय के उसमें शादी के सिलसिले में रिसेप्शन था, तो हमारे आदरणीय मौसा जी भी आए थे। और वहीं दिल्ली के आश्रम से एक वहां पर रहते हैं, सेवा देते हैं, बहुत अच्छे हैं, वो भी आए थे, बुद्धिनाथ जी। और ऐसे ही हम लोग सुबह का नाश्ता कर रहे थे और इन्होंने उनसे पूछा, बात ऐसी कुछ हो रही थी इसी से संबंधित, तो पूछा उन्होंने मौसा जी से, बुद्धिनाथ जी ने, कि आगे का रिजर्वेशन करा लिया है? आगे का रिजर्वेशन कराया है? नहीं कराएंगे और जाना है दिल्ली और बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में चले गए तो जनरल बोगी में क्या हाल होगा, है ना? और अगर रिजर्वेशन भी है तो कौन सी क्लास में रिजर्वेशन है? आगे की यात्रा सुखद हो हमारी, उसके लिए अगर कोई एसी 2 टियर में है या फर्स्ट क्लास में है या किसी ने प्लेन में रिजर्वेशन करा लिया है, बिजनेस क्लास में, सबकी यात्राएं अलग अलग होगी ना। तो कहा आगे की जो आपने रिजर्वेशन करा लिया है क्या? तो मौसा जी ने मजाक में उनको एक तरह से दबा नहीं चाहा, नहीं कोई रिजर्वेशन में। फिर बोलते रहे हम लोग तो ये है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम होने वाला है, हमारा तो वही हाल होने वाला है। बोले मौसा ये जितना आसान लगता है ना सुनने में, उतना आसान है नहीं। पुनरपि जननी जठरे शयनम का अर्थ क्या समझते हैं हम लोग? कि फिर से माँ के गर्भ में आना होगा, सिर्फ इतना ही कहा है। कौन सी माँ के गर्भ में आना पड़ेगा ये कहाँ लिखा हुआ है? तो बाहर देखिए वहां पे बहुत घूमते रहते हैं एकदम वो क्रीम या गोल्डन कलर के सुअर, विशाल का ऐसा पूरा परिवार लेके, ऐसे बड़े बड़े कान और मुंह लिए हुए। तो बोले उधर भी जननी जठरम है। जननी जठरम मतलब
वो भी माता ही है ना, उसका भी गर्भ है, उससे भी बच्चे होते हैं। कौन सी जननी के जठर में जाएंगे ये पता है क्या? आना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आना, कुकर शुकर कीट पतंग मछली कहाँ कौन सी किस माता की गर्भ में जाना पड़ेगा, जरा इसका भी तो ख्याल करिए। अगर गुरु महाराज ने कहा कि जो थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन रोज करता है वो मनुष्य के शरीर से नीचे नहीं गिरेगा। तो अगर हम लोग ध्यान भजन करते चलें तो कम से कम एक तो गारंटी है ना कि आएंगे तो मनुष्य के शरीर में, इससे निकृष्ट योनियों में नहीं गिरेंगे। और जब तक मनुष्य शरीर में आएंगे संभावना तो रहेगी हमारे उत्थान की, लेकिन उत्थान होगा कब? जब हम लोग ध्यान करेंगे। एक मनुष्य ही है जो ध्यान करता है, बाकी सब काम तो दूसरे भी कर सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सिर्फ कोई मनुष्य योनि में जन्म लेने से मनुष्य नहीं बन जाता। उनकी सूक्ति है, उन्होंने कहा मनुष्य ध्यान करने से मनुष्य बनता है। आशय बहुत गूढ़ है। अगर हम ध्यान नहीं करते हैं और बाकी सब काम करते हैं तो इस तरह के काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं ना, अपनी दुनिया चलाने वाले। वो हमारे पाम ट्री है पीछे में, उसे एक एक धागे निकालती है चिड़िया और पूरा पेड़ खराब कर देती है। देखिए हम देखेंगे ना सारे पत्ते एकदम ऐसे टूट जैसे हो गए, और निकाल निकाल के ले जाके इतना हमारी मकान के पीछे सामने से निकालती है और पीछे में बबूल के पेड़ है उस पे जाके इतने सुंदर घोंसले बना, अंदर में प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है, घुसने का मुंह सकरा है और उसमें जाके बैठती है। ये काम तो घर बनाना, रोटी कपड़ा और मकान, इसकी व्यवस्था तो सभी योनियों में हो जाती है। फिर हम में उनमें आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तद पशुवे नारायण, विशिष्टता हमारी कब होती है? कौन सा ऐसा काम है? वो एक तेजोमय आनंद स्वामी जी आए थे यहाँ पर, तो बोले कि एक आदमी था, वो बीच बीच में माहौल हल्का करने के लिए जोक्स सुनाते रहते थे। तो बोले कि एक आदमी था सत्संग करके, जैसे आप लोग आए हो सत्संग में, वैसे ही सत्संग करने गया और घर में बोला कि दूध में जामुन डाल देना दही जमाने के लिए। डाल दिया पत्नी ने। अगले दिन बोला लाओ दही खाने को, खाया। फिर दूसरे दिन बोला आज भी जामुन डाल देना, फिर डाल दिया मिसेस ने। 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन रोज दही ही जमा रहा है पत्नी से। पत्नी परेशान हुई, बोला आपको हो क्या गया? सत्संग में क्या सुनकर आए हैं कि रोज देखो तो दही खा रहे हैं? बोले मनुष्य शरीर से कोई ऐसा काम करो जो बाकी योनियों में ना कर सके। बाबा जी ने बताया। बोले फिर क्या हुआ? बोले अरे किसी भी योनि में जाऊंगा तो माँ का दूध तो पीने को मिलेगा ही ना। ऊंट भी बनूंगा, गधा भी बनूंगा तो दूध मिलेगा, लेकिन दही नहीं मिलेगा। दही तो नहीं मिलेगी खाने को, इसलिए मैं दही खा रहा हूँ। ऐसा नहीं अर्थ का अनर्थ। मनुष्य क्यों विशिष्ट है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जो ध्यान कर सकता है। और अगर हम ध्यान नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं, तो फिर हम मनुष्य वाला काम नहीं करते। इसलिए कहा कि मनुष्य ध्यान करने से मनुष्य बनता है। और ध्यान करने से होता क्या है कि हमारी प्रगति, हमारा उत्थान होता जाता है। और होते 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 हम कर्म मंडल के परे चले जाते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि सौर मंडल के नियम सौर मंडल के अंदर ही लगते हैं। देखिए एक अर्थ का है, उसका भी नियम है कि कोई भी चीज ऊपर फेंकिए तो नीचे आती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बोलते हैं, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज को ऊपर फेंको वो नीचे आ जाती है। चाहे कागज को फेंको, पत्थर को फेंको, और एक चीज को अगर इतने जोर से फेंक दिया जाए कि वो अर्थ की ग्रेविटी फील्ड से बाहर चली जाए, तो फिर उस पे अर्थ के नियम लागू होते हैं क्या? इतनी तेज फेंक दिया जाए कि सोलर सिस्टम से भी बाहर चले जाए, तो सौर मंडल के नियम उस पर लागू होंगे क्या? इसी सिद्धांत पे हमारे रॉकेट होते हैं, जो हम लोग स्पेस सैटेलाइट भेजते हैं, उसको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ती है। हम साइंस में पढ़ेंगे बच्चे को, 7.2 किलोमीटर पर सेकंड वगैरह रहता है। उतनी स्पीड से अगर हमने रॉकेट को लॉन्च कर दिया तो वो अर्थ की, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, तो उस पे अर्थ का कोई नियम नहीं लगता है। अर्थ का नियम क्या है कि भैया ऊपर जाओगे तो नीचे आना पड़ेगा। वो कहाँ आता है नीचे? वो तो जाके मंगलयान की तरफ घूमने लगता है। बोलो ऐसे ही अगर सोलर सिस्टम से भी बाहर चला जाए तो उसके नियम लागू होंगे क्या? तो अगर हमने ध्यान किया और स्थूल मंडल से ऊपर चले गए तो स्थूल मंडल के नियम हम पर लगेंगे क्या? सूक्ष्म के ऊपर चले गए तो सूक्ष्म मंडल के नियम लगेंगे क्या? कारण महाकारण पार कर लिया तो जड़ प्रकृति के पार हो गए। और जड़ प्रकृति तक ही कर्म मंडल है, क्योंकि कर्म कैसे होते हैं? गुणों से होते हैं।
कोई भी कर्म होता है तो गुण से होता है। अगर हम में सतोगुण ज्यादा है तो हम सत्संग में जाएंगे, ध्यान भजन में, धार्मिक पुस्तकों में मन लगेगा, जहाँ साधु आएंगे उधर भागते हुए जाएंगे, दान करेंगे, दूसरों को मदद करने की प्रवृत्ति रहेगी। ये सब अगर है तो समझिए कि उसमें सतोगुण ज्यादा है, बाकी सब कम है। और कोई बहुत रजोगुणी है तो दिन भर संसार संसार करता रहेगा, जहां देखो वहां काम 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 ही उसको सोचता है और कुछ नहीं सोचता। और तमोगुणी आराम आराम आराम, जहां देखो मौका पसर गए, सो गए, है ना, किसी का बुरा सोच रहे हैं, इसको कैसे मार दो, इसका कैसे छीन लो, ये सब तमोगुणी वृत्ति। कोई भी काम देखिए, अच्छा करें, सांसारिक करें या बुरा करें, एक न एक गुण से होता है। और ये गुण का मंडल कहाँ तक रहता है, तो जड़ प्रकृति तक। और अगर हम ऐसी साधना, ऐसा रॉकेट छोड़ें कि जड़ प्रकृति के बाहर चले जाएं, तो हम पर कर्म का सिद्धांत ही लागू नहीं होगा। फिर क्या होगा कि कर्म करते हुए भी अकर्मी बने रहेंगे। ये साधना से होता है। साधना करते करते अगर हम महाकारण मंडल को पार कर जाते हैं तो अब कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो हमें पकड़ के पुनरअपि जननी जठरे शयनम करा सके। हमारी मर्जी होगी, मौज होगी तो हम खुद जाएं, वो बात अलग है, लेकिन कोई जबरदस्ती हमें जननी के गर्भ में नहीं ला सकता। और जब कर्म के सिद्धांत ही नहीं लगेंगे तो फल क्यों? कर्म ही नहीं है तो फल। इंडिया में देखिए टेररिज्म किया और जाके पाकिस्तान में छिप गए, तो अब कुछ कर पा रहे हैं क्या हम लोग? यहाँ एक देश का नियम वही था, सुप्रीम कोर्ट उनको फांसी की सजा सुना दी। चलिए सारे एविडेंसेस यहाँ प्रूव हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसको फांसी की सजा दे दी। कैसे देंगे फांसी की सजा? वो तो है ही नहीं आपके देश में, कहां से लाएंगे पकड़ के? एक घटिया अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन समझने में हेल्प करता है कि अगर हमारी साधना ऐसी हो कि हम कर्म मंडल के पार चले जाएं तो कर्मों के नियम हम पर निष्प्रभावी हो जाएंगे। और कर्मी क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्म चले गए हमारे, खत्म हो गए, तो हम आवागमन से मुक्त हो गए। इसलिए ये संत मत की साधना है। और ये जो है अंदर, कब हमारे कर्म मंडल को कब पार करेंगे? जब अंदर अंदर की यात्रा करेंगे। इसलिए हम लोग का पहले हमें समझना चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर को नहीं पाने के नुकसान क्या क्या है, पाने के लाभ क्या है, और अगर पाने से लाभ है तो पाने का यत्न करना चाहिए। वो युक्ति कौन सी हो, कौन उसे प्राप्त करेगा, कैसे प्राप्त करेगा, इन सारी बातों की चर्चा कहाँ होती है? संत मत के सत्संग में। और वो युक्ति जानकर, सीख कर उसका अभ्यास करेंगे तो कितना भी बड़ा। देखिए आज सत्संग में माता जी भी हैं, है ना, और इतना छोटे ये दो ओम श्याम, हाँ सोम और इधर चारू, सोमदत्त और चारू दत्त, दो बच्चे भी हैं और हम लोग भी हैं बीच बीच वाले। ये ऐसी जगह है ना कि जहाँ युक्ति सीखिए और कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है और बड़े भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, चाहे किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी देश के हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो। सिर्फ जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते हैं। मनुष्य होना पर्याप्त है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि हम पर लोग आक्षेप करते हैं कि सबको ब्रह्म ज्ञानी बना देंगे, तो मैंने कहा कि फिर ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनाओ तो मिट्टी पूजते रहो। कठोर वाक्य बोला, लेकिन हकीकत यही है। अगर ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, पहले सैद्धांतिक ज्ञान होगा तो उस उपासना की तरफ बढ़ेंगे, और नहीं तो दुनिया जो कर रही है वही करते रहेंगे, और फिर वही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम होता रहेगा, और कभी इस सिलसिले का अंत नहीं होगा। और फिर याद करिए कि वो जननी कोई और भी हो सकती है, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। नाली में देखिए ना कीड़े कितने घूमते, एक जाम हमारे यहाँ टूटता है, उस पर इतने छोटे छोटे वाले यहाँ पक्षियों ने काट दिया, ऐसे कीड़े बढ़ जाते हैं, वो भी तो एक जननी जठर है। इसमें उसमें जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या करना चाहिए? इसका पक्का अच्छे तौर पर विश्वास के साथ निर्णय होना चाहिए, और सब्र के साथ, साहब मिले सबूरी में। और फिर ऐसा जो हो जाता है तो कहते हैं हाथ में कुंडी, देखते हैं सभी लोग, कमंडल एक हाथ में रहता है और बगल में सोटा बोलते हैं छड़ी को, और ऐसे घुमा दे, अलख निरंजन, चारों दिशा जगीरी में, सब उनके अंदर में, पूरी सृष्टि उनके नियंत्रण में होती है। और तो कबीर साहब ने कहा कि हमारे पीछे पीछे
पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पूरी सृष्टि घूमती है, वो चाहे तो सृष्टि के नियम बदल दे सकते हैं, बदलते नहीं है, क्योंकि वो नियमों का सम्मान करते हैं। जो शक्तिशाली सच में सामर्थ्यवान होते हैं वो नियमों का पालन करते हैं, उनका भंग नहीं करते। जो बीच बीच वाले होते हैं ना, क्षुद्र नदी छन में घोड़ाई, तो दिखाते हैं हाँ मैं कलेक्टर का बेटा हूँ, मैं मंत्री का बेटा हूँ, तो मैं तो नंबर प्लेट भी नहीं लगाऊंगा और सीधे रेड सिग्नल में निकल जाऊंगा, पुलिस भी डर से मुझे कुछ नहीं करेगी। ये सही ज्ञान उसको अपनाना चाहिए और इसलिए सत्संग में आना चाहिए। सत्संग में आने से प्रेरणा बनी रहती है, नहीं तो दुनिया की माया इतनी बलवती है कि हमें अपने लपेटे में ले लेती है और फिर हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, मार्गच्युत हो जाते हैं। इसलिए बीच बीच में सत्संग में आते रहना आवश्यक है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।